पिछली क्लासेस में हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आज हम बेसिक्स में अगला टॉपिक ले रहे हैं गारंटी टू पार्टनर का। गारंटी टू पार्टनर, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि पार्टनर्स को जो गारंटी दी जाएगी वो गारंटी क्या है और ये गारंटी किस किस तरह से दी जा सकती है। तो देखो दोस्तों, गारंटी टू पार्टनर दो तरह से हो सकती है। एक होती है गारंटी टू पार्टनर बाय फर्म, पहले गारंटी बाय पार्टनर, दूसरी होती है गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय फर्म। अब गारंटी बाय पार्टनर क्या है, पहले इसको समझते हैं। सपोज ए और बी एक फर्म में पार्टनर है 2:1। ये सी को फर्म में एंटर करते हैं और सी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें एक साल का मिनिमम 25,000 रुपए प्रॉफिट होगा। लेकिन ये गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी ए दे रहा है। ए बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं या मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम अगर हमारी फर्म ज्वाइन करोगे तो मिनिमम 25,000 रुपए साल का कमाओगे। अब ये पूछता है बी से क्यों? भी सही बोला ना मैंने, लेकिन बी साइलेंट रहता है। बी इस पे कोई रिप्लाई नहीं देता। ये गारंटी अकेले ए ने दी है। अगर फ्यूचर में फर्म इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाती कि सी को 25,000 रुपए दिए जाए तो सी कंप्लेंट करेगा किसको? ए को। सपोज एक साल के बाद रिजल्ट ये आते हैं कि सी के हिस्से में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 20,000 रुपए है। अब सी बोलेगा भाई मुझे तो तुमने प्रॉमिस किया था कि मिनिमम प्रॉफिट 25,000 रुपए होगा, या तो मुझे 20 ही हो रहा है, मुझे तो 25 चाहिए। तो इस प्रॉफिट की भरपाई कौन करेगा? जो गारंटी सी को दी थी वो कौन भरेगा? तो वो गारंटी ए भरेगा, एक अकेला पार्टनर, क्योंकि गारंटी किसने दी थी? ए ने दी थी। तो इसे हम बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर। और अगर ऐसा होता कि ए और बी मिलके बोलते हाँ भाई हाँ हमारी फर्म ज्वाइन करो, तुम्हें कम से कम 25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, कम से कम, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सी बोलता है अगर नहीं हुआ 25,000 का प्रॉफिट तो बोलता है हम तुम्हें पूरा करके देंगे, चाहे हमें अपनी जेब से डालने पड़े। ठीक है। जब फर्म के सारे पार्टनर एग्री हो और सारे पार्टनर मिलके गारंटी दें, उसको हम बोलते हैं गारंटी बाय फर्म। कि फर्म के मुझे छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है इतना प्रॉफिट होगा, और इस कंडीशन पे वो मुझे एग्री कर रहे हैं कि 25,000 रुपए प्रॉफिट कम से कम होगा। ज्यादा होगा तो मेरा, अगर एक साल के बाद प्रॉफिट उसको 30,000 मिलता है तो वो बोलता है ठीक है ओके। लेकिन अगर प्रॉफिट 20,000 मिलता है तो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे 5,000 रुपए और दो। कौन देगा? बोले तुम दोनों दो, क्योंकि तुम दोनों ने गारंटी दी थी। तो ए और बी मिलके 5,000 का लॉस सफर करेंगे और इसको देंगे। इसको हम बोलेंगे गारंटी बाय फर्म। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं और उस क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है इन दी रेशियो 2:1। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है 1/5 शेयर में, कि आप हमारी फर्म ज्वाइन करो, हम आपको 1/5 शेयर देंगे। अब आगे कहते हैं he was guaranteed that the minimum profit of ₹25,000 will be earned by C if he join the firm। अगर वो फर्म को ज्वाइन करता है तो उसको साल का 25,000 रुपए कम से कम प्रॉफिट होगा, जो हमने पहले भी बात की। अब आगे क्वेश्चन की लाइनें हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच इंडिविजुअल केस। हर अलग अलग सिचुएशन में हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फर्म का कितना होगा। अगर प्रॉफिट ऑफ फर्म ₹90,000, अगर फर्म एक साल का 90,000 रुपए प्रॉफिट कमाए और ये गारंटी ए ने दी हो। दूसरा केस है अगर फर्म ने 60,000 रुपए प्रॉफिट कमाया हो और गारंटी ए ने दी हो। तीसरा केस है फर्म ने 30,000 रुपए का लॉस अर्न किया और गारंटी दी थी बी ने। चौथा केस है फर्म ने 45,000 रुपए का लॉस अर्न किया और गारंटी दी थी ए और बी दोनों ने। तो हर एक इंडिविजुअल केस में हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहां सब जगह हमें दिख रहा है एक में ए ने गारंटी दी है,
एक में बी ने गारंटी दी है और एक में ए और बी दोनों ने गारंटी दी है। तो आइए वन बाय वन इन चारों सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले केस वन, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 90,000। इन दोनों का रेशियो कितना था 2:1। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। माना फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया, फर्म्स प्रॉफिट ₹1, सी का शेयर 1 माइनस 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5। तो इसमें से ए का शेयर निकाल देंगे। ए का शेयर कितना होगा 2/1, तो 4/5 अपॉन 2/3 यानी कि 8/15। बी का शेयर 4/5 इंटू 1/3 यानी कि 4/15। सी का शेयर हमको पहले से ही मालूम है 1/5। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 3 से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई 3/15। तो A is to B is to C, शेयर आ गया इनका 8:4:3। ये इनका न्यू रेशियो हो गया, नोट कर लीजिए। न्यू रेशियो 8:4:3। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को बांट के देखेंगे। नॉर्मल 90,000 का प्रॉफिट है, रेशियो है 8:4:3। इसमें बांट के देखेंगे। केस 1 90,000 डिवाइड बाई 8 और 4 12 और 3 15 डिवाइड बाई 15। ए का शेयर इंटू 8, बी का शेयर इंटू 4, सी का शेयर इंटू 3। तो 15 6 90, तो 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 48, 48,000 ए का, बी का 24,000 और सी का देखिए पहले ही केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है सी के हाथ में 18,000 रुपए। गारंटी किसने दी है ए ने। कितने प्रॉफिट की 25,000 के प्रॉफिट की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 18,000 में कितना प्रॉफिट कम है 7,000 रुपए। सी के प्रॉफिट में जोड़ दीजिए और ए के प्रॉफिट में से 7,000 रुपए माइनस कर देंगे। इसको कितना मिलेगा 41,000, इसको मिलेगा 24 और इसको मिलेगा 25। ये हमारा पहला केस। दूसरे केस में फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया और कम हो गया 60,000। इसको बांट के देखेंगे। 60,000 डिवाइड बाई 15, तो 15 4 जा 4,000 आ गया। तो ए का प्रॉफिट 4,000 इंटू 8 32,000, बी का प्रॉफिट 4,000 इंटू 4 16,000, सी का प्रॉफिट 4,000 इंटू 3 12,000। कितना प्रॉफिट कम है 13,000 का। इसके में 13,000 प्लस कर दीजिए, इसको देंगे पूरा 25। इसके में से 13,000 माइनस कर दीजिए, इसको देंगे 19,000 और इस तरह से हम प्रॉफिट बांट देंगे। सिचुएशन 2, देखते हैं जहां पे गारंटी दी है बी ने और फर्म लॉस अर्न कर रही है। आइए देखते हैं। अब अगर 30,000 रुपए का लॉस है तो रूल के अकॉर्डिंग हमको हर पार्टनर को लॉस देना है।
30,000 डिवाइड बाई 15, 2000। ए का लॉस कितना आ जाएगा 2000 इंटू 8। ए के अकाउंट में जाएगा -16,000, बी के अकाउंट में 2000 इंटू 4, बी के अकाउंट में आएगा -8,000 और सी के अकाउंट में 2000 इंटू 3 -6,000। अब हम सी को बोल रहे हैं भाई साहब 6,000 रुपए का लॉस भरो। सी क्या बोलेगा, मुझे प्रॉमिस किया था 25,000 के प्रॉफिट का और दे रहे हो लॉस। ये लॉस भी अपना पास रखो और प्रॉफिट दो मुझे 25,000 का। तो सी क्या डिमांड करेगा, प्रॉफिट कितना 25,000। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये लॉस किसको ट्रांसफर कर देंगे, बी को, क्योंकि गारंटी किसने दी थी, बी ने, और प्रॉफिट देंगे कितना 25,000 का। यानी कि इसको 6,000 रुपए लॉस के और 25,000 रुपए प्रॉफिट के, टोटल कितने मिलेंगे 31,000। फाइनल इसके पास कितना बचेगा 25,000। और ये 31,000 रुपए माइनस करेंगे किसके अकाउंट से, बी के अकाउंट से। तो बी का टोटल लॉस कितना हो गया 39,000। ये हमारी फाइनल पिक्चर होगी। ए को 16,000 लॉस, बी को 39,000 लॉस, सी को 25,000 प्रॉफिट। ये पार्टनर प्रॉफिट में ही रहेगा क्योंकि इसको प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। ये हमारी सिचुएशन नंबर 3 होगी। अब फोर्थ एंड लास्ट केस, ये बहुत आसान है क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है 45,000 रुपए का लॉस है और फर्म की गारंटी है। अब यहां पार्टनर क्या माना सोचेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास लॉस है 45,000 का और ए और बी बोलते हैं भाई ये लॉस हमको ही भरना है क्योंकि सी तो भरने से रहा, उसको तो उल्टा कितना चाहिए 25,000 प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये 25,000 भी हम दोनों का ही लॉस है, इसको भी प्लस कर दो तो टोटल कितना हो गया 70,000 का लॉस। और ये 70,000 का लॉस कौन बियर करेगा, ए और बी। किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। और 25,000 का प्रॉफिट दे देंगे किसको, सी को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी और सी। सी को दे देंगे 25,000 प्रॉफिट, ए को देंगे 70,000 इंटू 2/3, बी को देंगे 70,000 इंटू 2/3, -4667 -2333। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन अलग अलग इंडिविजुअल केस में, जहां पर हमने देखा कि जब फर्म प्रॉफिट में है तब कैसे, लॉस में है तब कैसे, गारंटी फर्म ने दी है तब कैसे। तो इस तरह से हम गारंटी बाय फर्म या गारंटी बाय पार्टनर के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आया होगा। आप इसी तरह के आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।